हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और हमेशा बहुत बढ़िया चलनी भी चाहिए। 2026 का पेपर अब आने को है, 2025 वाले बच्चों का मेंस भी आने को है। जनरली वो सारे बच्चे जो कोचिंग को ज्वाइन नहीं करते हैं या किसी के गाइडेंस में नहीं पढ़ रहे हैं या जो कोचिंग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता है, सर किताबें कौन सी पढ़ी जाएं, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ें। क्योंकि मेंस के लिए तो चलो हमने रेफरेंस बुक्स को फॉलो कर लिया है। अब ये प्रीलिम्स की जो बड़ी परेशानी है, इस परेशानी का कोई समाधान है। उसी समाधान को लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं कि किस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। यूनिट वाइज एक बुक लिस्ट का वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ किताबें ऐसी हो सकती हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन हो सकता है कि उनको हमने नहीं देखा हो, तो उसका डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो किताबें पसंद हैं और उनका वर्णन नहीं है, आप उनको रेफरेंस बुक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो किताब मैं बताऊंगा बस वही बेस्ट है, या मैं नहीं बताऊंगा वो किताब बेस्ट नहीं है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, पहली चीज़। दूसरा, आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आपके पास क्लासेस हैं, आपके पास उनका कंटेंट है, तो मेरा हमेशा से मानना होता है कि आप उस कंटेंट पर बिलीव करें। आप उसी कंटेंट को मल्टीपल टाइम पढ़ें। जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे उतना बेहतर रिवाइज होगा। रिवीजन पर फोकस करें और बिलीव करें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि वो कंटेंट क्या पीएससी के मानक का है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि पीएससी में भी आपको कोई हवाबाजी करके बस हाँ ठीक है यही पढ़ लो, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं। पीवाईक्यू उठाइए, प्रीलिम्स और मेंस, और उनको चेक कीजिए कि आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तो उस पर रिलाई करें। ये बुक लिस्ट उन बच्चों के लिए है जिनके पास कोई सोर्सेस नहीं है, या वो बच्चे जिनको किताबें चाहिए ही चाहिए। तो हम इसको यूनिट वाइज बताने की कोशिश करते हैं, बाइलिंगुअल आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे इनको फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, यूनिट वाइज अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी आपकी होती है वो अभी हम एमपी जीके को मान रहे हैं। और एमपी जीके की जब मैं आपसे बात करता हूं, एमपी जीके या मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश ढेर सारी जगह है, ढेर सारी जगह, मतलब ये आपको यूनिट नंबर सेकंड में देखने को मिल जाएगा, है ना। डायरेक्टली जो यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 10, ये सारी यूनिट यहाँ पे कवर हो रही हैं, जिसमें एमपी की हिस्ट्री है, एमपी का जियो है, एमपी की पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सारी चीज़ें, सब कुछ इसमें आपको दे रखा है, ध्यान रखना। अब इसके लिए अगर मैं बात करूं, जैसे कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं, आपके लिए बहुत ही शानदार बुक को आप फॉलो करना चाहते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूं लेक्चर को। आप लेक्चर देखना चाहते हैं, आप लेक्चर देखने आइए। हमारा जो स्टडी आईक्यू का प्लेटफॉर्म है, आप इस स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे आके पढ़िए। बहुत बढ़िया तरीके से पूरी एमपीजी की आपको पढ़ाई जा रही है। फिर भी आपको लगता है कि सर नहीं, हमको नहीं आता समझ में आपका पढ़ाना, तो किसी दूसरे व्यक्ति के लेक्चर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। वो मैं ही नहीं, कोई और भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अब अगर मान लो कि आप लेक्चर को नहीं देखना चाहते हैं, तो सबसे ऑथेंटिक जो बुक है वो मुझे हमेशा लगती है हिंदी ग्रंथ एकेडमी। हालांकि थोड़ी सी इसमें कमियां हैं, मतलब थोड़ी सी इसमें कमियां हैं। हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक हर एक बच्चे के पास होना चाहिए अगर आप एमपी जीके को तैयार कर रहे हैं। जितने भी आपने उल्टे सीधे सवाल देखे होंगे वो सारे यहाँ से आपसे बनते हैं, ध्यान रखना, हिंदी ग्रंथ एकेडमी। इसके बाद आप एमपी का जो बजट है, इस बजट को एवरी ईयर प्लस इकोनॉमिक सर्वे आप फॉलो करें। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। और हिंदी ग्रंथ एकेडमी अगर नहीं है इंग्लिश में अवेलेबल, तो एक बार हिंदी में आप इसको पढ़ने का ट्राई कर सकते हैं। सर मान लो हमको इन किताबों पर ध्यान नहीं देना है, आप कोई और बता दीजिए। तो आप जैसे देखो, एमपी में 2 पब्लिकेशन हैं। एक आप लोग जानते हैं कि हमारा महावीर पब्लिकेशन है। मध्य प्रदेश की किताब को इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करना शुरू किया और अभी भी इनकी किताब काफ़ी रेफरेंस में रहती है। और अगर जैसे इनमें से
हिंदी ग्रंथ एकेडमी इकोनॉमिक सर्वे के अलावा फिर किसी एक बुक को रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं, ध्यान रखना। फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो निर्माण जो पब्लिकेशन है, ये लोग भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, आप इस पब्लिकेशन की किताबों को भी फॉलो कर सकते हैं। और फैक्चुअल बुक की अगर आप लोग तलाश कर रहे हैं कि हमको फैक्चुअल बुक चाहिए, तो परीक्षा धाम एक बुक है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी किताबें हैं हिंदी, और हालांकि निर्माण वालों ने इंग्लिश में भी निकाल दी है। निर्माण का जो अच्छा फ़ायदा है बच्चों के लिए वो ये है कि ये इंग्लिश में है, और हमारे जो लेक्चर्स हैं ये तो बाइलिंगुअल रहते ही रहते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इन किताबों को फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों, एक अरिहंत की बुक आती है, सबसे पहले एमपी जीके को इंग्लिश में इन्होंने ही लॉन्च किया था, आप एक बार देख लेना। और एक महेश्वरी पब्लिकेशन की बुक भी आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी ले लो, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि इनमें से एक, जिसकी भी भाषा आपको समझ में आ जाए, उस भाषा शैली के आधार पर आप एक किताब का चयन कीजिए हिंदी ग्रंथ एकेडमी के साथ में, और इन किताब को पढ़ें। एमसीक्यू चाहिए तो इनमें से किसी भी पब्लिकेशन की एमपीजीके की एमसीक्यू की किताब आप ले सकते हैं। सारी नहीं लेना है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे आके कमेंट करेंगे जब सारी बताना थी तो फिर आपका क्या काम था। मेरा कहना यह है कि हिंदी ग्रंथ एकेडमी पर रिलाय करिए, एमपी इकोनॉमिक सर्वे और बजट के साथ, फिर किसी एक पब्लिकेशन, क्योंकि जो जिस पब्लिकेशन को पढ़ रहा है वो उसके बारे में ज़रूर सुनना चाहेगा, आप उनको पढ़ सकते हैं। लेक्चर अपनी पहली प्रायोरिटी रखिए, हमेशा हमारे लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे, स्पेशली ट्राइब्स, एमपी इकोनॉमी, एमपी पॉलिटी, हिस्ट्री, हर जगह बहुत ही वैल्यूएबल लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एमपी जीके का काम हो गया, ढेर सारी यूनिट आपके यहाँ पे तैयार हो गई, ध्यान रखना। अब बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हम जैसे हिस्ट्री के लिए किस चीज़ को रेफरेंस के तौर पर ले लें, है ना। दूसरे नंबर पर जो सवाल आता है सबसे ज़्यादा इतिहास का आता है। आप लोग पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीटी के लिए मैं किसी ऐसी रेफरेंस बुक का एग्जांपल आपको नहीं दूंगा, मेंस आपने पढ़ लिया होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी थोड़ी कमांड होगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी एक गाइड ले सकते हैं, है ना, कोई भी एक गाइड का मतलब जो किताबें मार्केट में चल रही हैं, आप लोग देखेंगे कि स्टडी आईक्यू का, यूपीएससी का जो कंटेंट है स्टडी आईक्यू, और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, ये हिंदी में भी है, ये इंग्लिश में भी है। आप इनकी बुक्स को उठा के देखिए, हिस्ट्री की, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, बहुत शानदार कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर लगता है सर हम इसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से फिर आपने देखा होगा कि इन टर्म्स ऑफ कंटेंट तो दृष्टि ने भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर इन दोनों से आपका काम नहीं चल रहा है तो फिर रेफरेंस बुक जैसे हमारी एनसीईआरटी भी बहुत हेल्पफुल रहती हैं, आप इनको, मैं एक बात आपसे बोलूँगा, इनमें से कोई एक चीज़ ध्यान रखना। अब एनसीईआरटी सर प्री के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो आप इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप किसी पब्लिकेशन पे, जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जा सकते हैं, स्पेक्ट्रम अभी काफ़ी चर्चा में है, तो आप इस स्पेक्ट्रम को लीजिए। स्पेक्ट्रम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। एंशिएंट और मिडाइवल आप अपनी सुविधा के आधार पर इनसे कवर कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास हिस्ट्री के धुरंधर हैं। आप सबको पता है कि इस चैनल पर हरी सिंह राजपूत सर जो हैं, ये हरी सिंह राजपूत सर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और ही इज़ अ काइंड ऑफ अ सिंबल ऑफ हिस्ट्री। बहुत सारे बच्चे उनसे हिस्ट्री पढ़ना पसंद करते हैं, आप इन क्लासेस को रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एमपीजीके और हिस्ट्री का काम आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं सर पॉलिटी को लेकर कि पॉलिटी के लिए क्या करें। तो पॉलिटी में ढेर सारी किताबें हैं, लेकिन एक ही किताब है जो सबसे ज़्यादा चलती है, आप उस किताब को फॉलो कर सकते हैं। जैसे पहले नंबर पर फिर मैं आपसे बोलूँगा कि आप रखिए लेक्चर्स को। जो लेक्चर्स हैं हम डेफिनेटली आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे वाईटी पर, नहीं ठीक लगता है कोर्सेज में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो बुक की जब बात करेंगे तो एक कलेक्टिव फॉर्म में आप बुक चाहते हैं, एक अपडेटेड बुक चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू के कंटेंट को
आप यूपीएससी वाला एज ए रेफरेंस फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो लक्ष्मीकांत जो हमेशा से चलती है आप इसको फॉलो करें, लक्ष्मीकांत को, और साथ में एक वेयर एक्ट को भी फॉलो कर लें, एक वेयर एक्ट को। और फिर पब्लिकेशन जो आपको लगता है, दृष्टि लेना है ले लीजिए, निर्माण लेना है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राजनीति का आपका काम हो गया। लेक्चर इसके आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी को, ठीक है। अब फिर जो एक और सवाल आता है वो ज्योग्राफी के साथ आता है। अब ये मत बोलना सर आपने तो इसमें यूनिट लिखी नहीं है। मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूं कि ज्योग्राफी यहाँ पे लिख रहा हूं तो यूनिट 3 आपके मन में चल रही होगी, आपको समझ में आ जाता है भूगोल। देखो भूगोल को लेकर तो पहले हम वाईटी लेक्चर की बात कर लें। यहाँ वाईटी लेक्चर आपको वैभव शिवहरे सर के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे और ही इज़ नॉन फॉर ज्योग्राफी, यू नो ऑल, अच्छी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, आप उनके लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। किताबें फिर भी चाहिए सर हमको, बिल्कुल चाहिए। तो क्या करना है, एक रेफरेंस बुक के तौर पर, मैं ऐसा नहीं है कि स्टडी आईक्यू से जुड़ा हुआ हूँ इसीलिए आपको बता रहा हूँ, स्टडी आईक्यू का जो यूपीएससी वाला कंटेंट है ये बहुत ही शानदार है। हम एमपीपीएससी का भी तैयार कर रहे हैं, आपको लॉन्च करेंगे। आप ज्योग्राफी की बुक लीजिए। अब इंडियन जियो आती है तो आपको यहाँ पर सिर्फ इंडियन जियो की बुक को ले लेना है। अगर ये नहीं लगती है आपको समझ में तो एक खुल्लर पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उस खुल्लर को भी ले सकते हैं। और अगर खुल्लर भी आपको ठीक नहीं लगती है तो यहाँ भी दृष्टि का एक आता है मेगा बुक करके या मेगा कैप्सूल करके, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं ना, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट कंटेंट है, ठीक है। फिर मैं आपसे बात करता हूँ पॉलिटी ज्योग्राफी। अब आती है इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स के लिए तो होल सोल आप, मेरा मानना ये है कि किताब से ज़्यादा बेहतर आप डिपेंड करें लेक्चर पर। अर्थशास्त्र के लिए आप लेक्चर पर ज़्यादा डिपेंड करें। और इकोनॉमी की बहुत ही शानदार फैकल्टी हमारे पास हैं। वाईटी पर लेक्चर चल रहे हैं रजत सर के, ठीक है, रजत सर के लेक्चर चल रहे हैं वाईटी पर, आप इनको देख सकते हैं। और फिर मैं आपसे यही बोलूँगा कि प्रीलिम्स के लिए आप गाइड को फॉलो कीजिए, ठीक है, गाइड फॉलो कीजिए। और गाइड में मेरी पहली रेफरेंस फिर स्टडी आईक्यू रहेगी, क्योंकि ये जो यूपीएससी वाला हमारा कंटेंट है ये बहुत ही शानदार है। आप इसको एज ए फॉलो कर सकते हैं बुक के तौर पर। अगर इसको फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर दूसरी बुक को मैं यहाँ पर दृष्टि को ही दूंगा कि आप दृष्टि को रेफरेंस दीजिए। ये नहीं फॉलो करना चाह रहे हैं तो तीसरे नंबर पर फिर मैं निर्माण पब्लिकेशन को रेफरेंस दूंगा कि आप इसको ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगी इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स आपको सर पढ़ाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली एमपी की इकोनॉमी मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन फिर भी किताबें चाहिए प्रीलिम्स को लेकर, तो ये किताबों की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल रही है। अब हम लोग बात करते हैं साइंस एंड टेक, साइंस यूनिट 7। देखो साइंस यूनिट 7 की अगर आप बात कर रहे हैं तो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एमपीपीएससी, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिट 7 का जो मटेरियल डेडिकेटेड टू एमपीपीएससी निकाला है वो निर्माण के द्वारा निकाला गया है। आप इसकी बुक खरीद सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यूट्यूब पर वाईटी पर यहाँ आपको रजत सर इसके बारे में पढ़ाने वाले हैं। रजत सर जो हैं पूरा यूनिट 7 आपके लिए पढ़ाएंगे वाईटी पर। तो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है सर दूसरी कोई बुक आपके पास है यूनिट 7 को लेकर, कोई रेफरेंस बुक को फॉलो करना चाहें तो उनको भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यूनिट 9 आईसीटी की जब आपसे यहाँ पर बात आती है तो देखो बच्चे, यहाँ वाईटी पर ढेर सारे लेक्चर अवेलेबल हैं और उन लेक्चर को फॉलो कीजिए। आप समझ सकते हैं कि लेक्चर अवेलेबल हैं। और किताब की फिर मैं आपसे बात करूँ तो जो बुक है मार्केट में अभी वही एक ऑप्शन है कि आप निर्माण पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, निर्माण पब्लिकेशन को आप इनको फॉलो कीजिए। और फिर कोई किताब अगर आपको लगता है मार्केट में बेहतर है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को लेकर परेशान नहीं होना है, करंट अफेयर्स की बुक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पेपर के टाइम पर। हमारी बुक रहेगी स्टडी आईक्यू की, डेली हमारी क्लासेस होती हैं एमपी और इंडिया करंट अफेयर्स की, और सब कुछ आपको मिल रहा है। ये मेरे सुझाव हैं। इसके साथ में आप लूसेंट को पढ़ सकते हैं और घटना चक्र की जो एमसीक्यू वाली बुक आती है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जिस भी पब्लिकेशन को फॉलो करना चाहें करिए, ये मेरा मानना है।
और बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाइए और टेलीग्राम पे जाके GAURAV, ये डबल V है, और SIR सर, ये गौरव सर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाके तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कीजिए। लेक्चर आपको कैसा लगा है अपनी वैल्यूबल फीडबैक मुझको जरूर दीजिएगा। फिर करते हैं आपसे मुलाकात, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।